हेलो मित्रों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज अल्मोड़ा कांग्रेस की जनसभा नगर निगम मेयर प्रत्याशी भैरव गोस्वामी जी को विजयी बनाने हेतु रामजे कॉलेज के प्रांगण में की गई, जिसमें हमारे प्रमुख माननीय लोग उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम की एक झलक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी देखिए और अनुमान करिए। धन्यवाद। से आए हुए सभी माता शक्ति एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विनीता जी के नेतृत्व में आए हुए हमारे बीच में विनीता आर्य जी हैं, विमला आर्य जी हैं, अंकिता जी हैं, प्राची जी है, रेखा जी है, नीरू जी है, कुंती जी है, गोविंदी जी है, मीना जी है, सुमिता जी है, पूनम जी है, हेमा जी, अनिता जी, आप सबका मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किशन सिंह गुजरी, पान सिंह गुजरी, बच्चन सिंह गुजरी, पूरन सिंह जी, विशन सिंह जी, ज्योति राम जी, कैलाश राम जी, सोहन राम जी, लक्ष्मी जी, मंजू जी, मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। महेंद्र जी, सुरेश कुमार धन्यवाद। आज के इस चुनावी सभा के उपलक्ष्य में विचारधारा के और बहुत ज्यादा इस शहर का विकास की ओर अग्रसर करने वाले मेरे पिता तुल्य आदरणीय प्रकाश चंद्र जोशी जी हमारे बीच में, पूर्व नगर पालिका की अध्यक्षा, उनके गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब को अपमानित करने का जो षड्यंत्र किया गया है, उसका उत्तर हमें वोट के रूप में देना होगा। ये हमारे लिए पहली प्रतिज्ञा है। साथियों, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कल भारतीय जनता पार्टी की एक नेता हमारे राष्ट्रीय भवन में जाकर सबसे पहले नारे लगाती है, बाबा साहब अमर रहे। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब आपके अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणियां की थी, क्या आप लोगों ने अपने पार्टी के नेताओं का विरोध किया था? अपने पार्टी के नेताओं को कहा था कि आप इन बातों को गलत कह रहे हैं? इसका कहीं उन्होंने इस बात को कहीं नहीं कहा। और लेकिन जब अब अम्बेडकरवादियों के बीच में जाते हैं, बाबा साहब को मानने वालों के बीच में जाते हैं, तो आप बाबा साहब के नारे लगाते हैं। और कुछ उन बस्तियों से बाहर जाते हैं तो बाबा साहब को गाली करते हैं। यही हमारा देश का इनकी नीति और रीति रही है। इसलिए लेकिन 13 वार्डों में हर जगह जा जाके काम किया है। मैं 700 में गवाह हूं, क्योंकि मेरी बीवी खुद रामसरा वार्ड की मेंबर थी। और गर्व होता है मुझे जब लोकप्रिय विधायक मनोज तिवारी जी जहां पर हम कहीं जाते हैं तो विधायक जी के नाम के हमें वहाँ पटाल पत्थर सब दिखते हैं, वहाँ नाम चढ़े हुए कि विधायक जी ने इतने काम किए हैं। जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी है कि वो नगर में हमारी कांग्रेस के परचम को लहराने का काम करेंगे, मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन है, जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों के साथ भैरव गोस्वामी जी का स्वागत करने का काम करेंगे। क्योंकि आज परीक्षा की घड़ी है। मुझे पता है कि समय हमारे लिए बहुत कठिन समय है, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता बल से है, हमारी लड़ाई धन बल से है, हमारी लड़ाई दुष्प्रचार से है। लेकिन जब हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं, जब सुबह उठकर प्रचार के लिए निकल रहे हैं, तो हमारी ताकत जो है उनका खून पसीना है। हमारी ताकत उनका पसीना है जो जाकर मोहल्लों में बाहर हैं हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। बीजेपी वालों ने कई कोशिशें करी, बीजेपी के लोगों ने बहुत कोशिशें करी कि हमारे प्रचार के तरीके को बदलने का काम करें, हमारे प्रचार के तौर तरीकों को ठेस पहुंचाने का
का काम करे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने, युवा साथियों ने मजबूती से प्रचार अभियान को किया और अब समय नजदीक आ गया है। अब हमें एक आध दिन का समय और है हमारे पास। जितनी हम शक्ति लगा सकते हैं, जितनी हम ताकत लगा सकते हैं, जरा गौर से देखिए उस व्यक्ति को। आप सब ने जितने अल्मोड़ा में दूर दूर तक जितने लोग खड़े हैं, जरा गौर से देखिए उस व्यक्ति को। वो दिन रात लोगों की सेवा के लिए यहाँ खड़ा रहा। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी में मुझे रह के लगा कि कांग्रेस मुक्त भारत तो कहाँ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की मुक्त भारत का हो गई है। एक डुप्लीकेट कांग्रेस पैदा हो गई है इस देश में, और कम से कम हमारे शहर में तो पूर्ण तैयार रूप से एक डुप्लीकेट कांग्रेस पैदा हो गई है। तो मैंने सोचा कि डुप्लीकेट के साथ क्या जाना, ओरिजिनल नहीं चला जाता हूँ। और मित्रों, मुझे सराहो ना सराहो कोई बात नहीं, मेरे साहस को सराहोगे तो भैरव गोस्वामी को विजय बनाना है, भैरव गोस्वामी के पक्ष में भरपूर मतदान करना है। और मित्रों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर गिरा है, कांग्रेस से जो लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, एक मेरा पुराना मित्र भी है, आज बोलता है कि की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको चुनाव में जिताना है। और कांग्रेस को निरंतर, जैसे अल्मोड़े वालों ने हमेशा किया है, यहाँ के व्यापारी बंधु हो, चाहे यहाँ का दलित हो, चाहे यहाँ का मुसलमान भाई हो, चाहे यहाँ का आम जनता हो, वो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। और आप जानते हो, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस है जिसने इस देश को आजाद किया था। मित्रों, हम उसी पार्टी के लोग हैं जो इस देश को समझ सकते हैं, यहाँ की पीड़ा को समझते हैं, यहाँ के गरीबों की पीड़ा को समझते हैं, यहाँ के युवा बेरोजगारों की पीड़ा को समझ सकते हैं, यहाँ के व्यापारियों के जो भी समस्या है उसको समझ सकते हैं, नगर की समस्या समझ सकते हैं। मित्रों, ऐसे साथी को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है, आदरणीय भैरव गोस्वामी जी को। हम सबका एक आवाज होनी चाहिए। आने वाला 23 तारीख जो होगा वो कांग्रेस के नाम से होगा, कांग्रेस का दिन होगा, ऐसा संकल्प लेकर के हम आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मित्रों, यही हमारी गुजारिश है, इसी बात को लेकर के हम आए हैं। इंद्र कुमार जी, चंदन कुमार जी, केवल जी, किशन दास, संजय कुमार जी, संतोष कुमार जी, दीपा ज्योति, काजल, लक्ष्मण, नरेंद्र लाल जी, गोटू जी, जोगेन जी, साक्षी जी, कोमल, मनीषा, काजल, निर्मला जी, आरती जी, सरिता जी, शांति देवी, अंजलि, दीपा जी, आशा जी, सोनी, ज्योति, खुशी देवी, हंसी देवी, बीना जी, आप सबका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लाभ साहब, सगीर साहब, सगीर भाई, फहीम भाई, इस 20 दिन में जनता के डोर टू डोर जाकर लोगों को विश्वास दिलाया है कि मैं आपका मेयर नहीं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका हमेशा एक मित्र की तरह रहकर मैं इस शहर की बागडोर संभालूंगा। हमारे पास एक मत का अधिकार है। वैसे तो हम सरकार से लड़ नहीं सकते,
हम पर लगाए जा रहे हैं, हमारे मेयर प्रत्याशी पर लगाए जा रहे हैं, जिसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। आप देखिए, सबसे पहला मुद्दा है हमारा गौरव का राष्ट्रीय राजमार्ग, जिस राजमार्ग जो पहाड़ों की लाइफ लाइन कही जाती है, जिससे हमारा पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये सबकी लाइफ लाइन है गौरव राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको लेकर चाहे वो यहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी हो या हमारे केंद्रीय मंत्री हो, बिल्कुल आगे बंद कर दी गई है। कहीं ना कहीं तो आपने भी उनको समर्थन या अपना वोट दिया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ अपने केंद्रीय मंत्री जी से कि रातों रात 6 महीने से बंद पड़ी सड़क चुनाव को लेकर रातों रात खोल दी जाती है। और देखिए, उस भारत मार्ग से हमारी चाहे हमारी व्यापारी वर्ग की जो महंगाई है, चाहे हमारा जो टूरिस्ट है, टूरिज्म है, बिल्कुल प्रभावित खत्म कर चुकी है सरकार। सबसे पहले हम निंदा करते हैं अपने केंद्रीय मंत्री की कि क्यों उन्होंने ये स्टेप 5 महीने पहले नहीं लिया। 6 महीने से इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है गौरव राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर। तो भैया आपका जो वोट होगा वो सब चीजों को देखकर होगा, क्योंकि पूरे पहाड़ों की लाइफलाइन से इन्होंने खिलवाड़ किया है। दूसरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से जो भी मेयर बने वो ऐसा हो जिसे जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हो, चाहे पानी हो, चाहे हाउस टैक्स हो, इन सब के बारे में मालूम हो और हम आसानी से उससे मिल सके। तो मैं इसी उसमें कहना चाहूंगा कि हमारे भैरव भाई, जो इससे पूर्व भी नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे और पूर्व में इस समय भी वर्तमान में वो जिला महामंत्री व्यापार मंडल के हैं, कहीं ना कहीं वो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष हैं। लगातार चाहे दिन हो या रात, वो कहीं पर भी ये नहीं देखते हैं कि किसके लिए खड़ा होना है। और दूसरी तरफ जो सरकार है जिन्होंने हमें बांट कर रख दिया गया है, प्रदेश से लेकर देश तक और देश से लेकर मोहल्ले तक। हम सब के अग्रज हमारे वरिष्ठ आदरणीय आनंद सिंह बगड़वाल से आग्रह करूंगा कि मंच में आकर अपना संबोधन देंगे। आदरणीय ऐसा गोस्वामी अंग्रेजी में कहावत है, अंग्रेजी के जाने माने कवि ने कहा है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए कंट्री ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनेस्टी से स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी संगठन केवल धन संपदा से सशक्त मजबूत नहीं होता है। उसके लिए चाहिए चरित्रवान, आदर्श, संघर्षशील, समर्पित ऐसा नेतृत्व, उस संगठन को संभालने वाला व्यक्ति। तो मित्रों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं और ये पहले ही निर्देशित किया गया है, बातें संक्षेप में रखनी है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कहूँगा। यहाँ सभी उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध सम्मानित भाइयों बहनों, सबको मेरा प्रणाम। आप सब विद्वान लोग हैं। हमारे भारत के संदर्भ में अल्मोड़ी की राजनीति अपना एक विशेष स्थान रखती है और आपको सब मालूम है कि किस प्रकार से आज इस चुनाव की इस बेला में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वाल्मीकि जाति का कांग्रेस पार्टी ने आज तक इतना सम्मान किया कि मुझे भी उन्होंने एक एसएसबी में सब इंस्पेक्टर का पद दिया और मैं इंस्पेक्टर होकर रिटायर हुआ और मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे और मैं भी उसके रिटायर होने के बाद मैं कांग्रेस में हुआ और अभी तक मैं कांग्रेस में हूँ। क्यों? कि कांग्रेस पार्टी एक सच्ची पार्टी है, भाजपा की तरह नहीं है जो वादा करती है और गरीबों को पूछती भी नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को साथ देती है और हमेशा गरीबों की मदद करती है। कुंजवाल जी, प्रदीप टंडा जी, मनोज तिवारी जी को बोलना है और हमारे प्रत्याशी को सुनना है। तो मैं, क्योंकि समय की थोड़ी दिक्कत है, तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ और मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे प्रत्याशी बोलेंगे, कुंजवाल जी बोलेंगे, मनोज तिवारी जी बोलेंगे और प्रदीप टंडा जी बोलेंगे। तो मैं बाकी और वक्ताओं से इस मंच के माध्यम से माफी चाहता हूँ और मैं इस मंच में आमंत्रित करना चाहता हूँ जिनको सुनने के लिए आप सब पहुँचे हैं, हम सब के नेता जिनको मेयर पद में बैठाना चाहते हैं, ऐसे अपने साथी भैरव गोस्वामी जी को मंच में आमंत्रित करना चाहते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरे साथी सहयोगी भैरव गोस्वामी जी। हमारा मेयर कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, भैरव गोस्वामी जी। समय निकाल कर भी
यहाँ पर उपस्थित होके मेरे इस जनसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे लोकतंत्र के 4 पिलरों में से एक हमारे पत्रकार बंधु जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सभी का भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति एवं बुजुर्ग जनों का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जो आप लोगों के द्वारा इस सभा में इतनी बड़ी भीड़ के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो निश्चित रूप से ही मेरा मनोबल और भी ऊंचा हो गया है, क्योंकि मैं पहले से ही एक मजबूत तरीके से इस चुनाव को लड़ रहा था। आज आप लोगों की संख्या को देखकर मुझे पूर्णतः आश्वस्त है कि भाजपा इस चुनाव को जीतने का सपना जो लेकर चल रही है, वो सपना ही उनका रह जाएगा। मैं मेरा गोस्वामी, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, आप लोगों के बीच पड़ा हूँ। लगातार आप लोगों हर समय आप लोगों के समक्ष रहा हूँ। आप लोगों के बीच कैसी भी परिस्थितियां रही हो, मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा खड़ा रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे परिवार को मेरी कोई आवश्यकता है, मैंने पहले ये देखा कि जरूरतमंद को मेरी आवश्यकता है, मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो। मैं इसी भरोसे के साथ आज अल्मोड़ा नगर पालिका जो नगर निगम बन गई है, तो मैं इस नगर निगम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार और धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा मुझे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। तो मैं आप सभी के इस भरोसे के साथ आज इस आप लोगों के समर्थन, सहयोग और प्यार के बलबूते पे यहाँ पर मैं प्रत्याशी के रूप में रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अंत समय तक मेरे साथ अपना पूर्ण सहयोग दे। आरोग्यं सविता तनोतु भवतां इन्दुर्यशो निर्मलम् भूतिं भूमिसुतः सुधां सुतनयः प्रज्ञां गुरुर्गौरवम्